आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो 4 प्रकार के जो टेंस आपको बताए गए हैं, इन टेंसों की आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में टेंस बनाने के लिए नहीं आते हैं, आपके पेपर में टेंस चेंज करने के लिए आते हैं। आपसे कहा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप चेंज कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के में, या प्रेजेंट परफेक्ट से चेंज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के में। तो इस प्रकार से आपको टेंस जो चेंज करने के नियम है वो आने चाहिए। तो चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है यह कितने प्रकार से होता है। इसमें आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो लगभग 6 प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर हैं, रूल्स हैं, हम वो 6 रूल्स देखते हैं। पहला होगा हमारा एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो जो 6 प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं हम आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में चेंज कीजिए, तो आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और जो रूल्स है बनाने के, जो रूल्स हैं चेंज करने के, जो रूल्स हैं वो रूल्स आना चाहिए। बस इतनी सी चीज़ यदि आपको आ जाती है तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया पेपर में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसमें आपको जो मेन चीज़, हम आपको मेन चीज़ बताएंगे। तो इसमें आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, ता है, ती है, ती है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। आपको केवल पहचानना आना चाहिए कि जी यदि कोई सेंटेंस दिया गया है आपको, तो वो सेंटेंस किस टेंस में है। तो पहचानने के लिए हमें देखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, कौन से एफर्मेटिव, मतलब साधारण वाक्य जिनको हम कहते हैं, तो एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उस एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रहेगा तो सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। दूसरा जो रहेगा वो वर्ब रहेगी। कौन सी रहेगी? वर्ब रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का मतलब है कि वर्ब भी नॉर्मली वर्ब हो सकती है, और वर्ब के साथ हमें एस आई एस लगा हो सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनके एफर्मेटिव में हम देखते हैं, यदि सब्जेक्ट जो करता है, सब्जेक्ट है, जो एक वचन सब्जेक्ट है, मतलब ही, सी, इट या किसी एक का नाम दिया गया है, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म लगेगी, तो उसमें एस या ई एस लगा रहेगा। यदि सब्जेक्ट एक वचन करता नहीं है, बहुवचन है, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट कैसा है, उसके बाद वर्ब देखनी है, और तीसरी बात ऑब्जेक्ट देखना है आपको। तो ये रूल्स हो गया हमारा एफर्मेटिव का। इसी के समथिंग में आपका दूसरा जो रूल्स रहेगा वो रहेगा हमारा नेगेटिव का। किसका? नेगेटिव का। तो नेगेटिव में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाती है डू या डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है वो डू या डज होती। तो फर्स्ट जो एफर्मेटिव है सिंपल सेंटेंस में डू या डज नहीं लगेगा, और जो सेकंड सेंटेंस नेगेटिव वाला है, यहाँ से नेगेटिव से हमारी डू या डज लगती है। तो फिर डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में। इसी प्रकार से आगे आ जाते हैं। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हो गए, उन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद में थी, यहाँ पे वर्ब कहाँ है? सब्जेक्ट के बाद। अब हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। आप देख रहे हैं, पहले वर्ब आ गई, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये कहाँ पे आ जाएगी? सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो ये याद रखना है आपको, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि आपको ये जो स्ट्रक्चर हैं, आपको जो चारों स्ट्रक्चर आपको याद हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। यहाँ पे आपको सवाल घुमाया जाएगा कि जो सब क्वेश्चन दिया रहेगा वो आपको, सेंटेंस जो दिया रहेगा वो आपको एफर्मेटिव में दिया रहेगा, और आपको चेंज करने के लिए बोल सकता है इंटेरोगेटिव में। तो आप कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ पे वर्ब कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम ये किस में माने?
किसका सेंटेंस है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये सेंटेंस किसका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब नेगेटिव देखते हैं इसका नेगेटिव है हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, डू या डज आ गए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से WH क्वेश्चन मतलब है क्वेश्चन मार्क वर्ड जो रहते हैं उनके संबंध में है कि हाँ सीधा सीधा हम आपको बताएं, जो इंटेरोगेटिव होंगी, कौन सी होंगी, इंटेरोगेटिव में जो डू या डज होगा वो सबसे पहले जो लगा है डू या डज, और जो क्वेश्चन मार्क वर्ड है उसका डू या डज क्वेश्चन मार्क वर्ड के बाद में लगा रहेगा। इतना सा याद रखना है। क्या याद रखना है, यदि आपका इंटेरोगेटिव है, कौन सा है, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में जो आपका डू या डज है वो सबसे पहले लगा रहेगा। अब चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, खाली इंटेरोगेटिव में नोट नहीं लगेगा है, और जो इंटेरोगेटिव है उसमें आपका नोट रहेगा सब्जेक्ट के बाद में। और ये भी याद रखना है कि जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है उसका नोट जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, सब्जेक्ट के पहले नहीं लगता है, डू या डज के बाद नहीं लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। याद रखना है कहाँ पे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में। और जो WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनमें जो डू या डज रहेगा वो किसके बाद रहेगा, WH क्वेश्चन मार्क वर्ड के बाद रहेगा। कहाँ रहेगा, WH वर्ड के बाद में रहेगा, कौन सा, डू या डज। ये पहचान है यहाँ पे, और बाकी सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका नेगेटिव इसी प्रकार से होगा, नेगेटिव में WH वर्ड पहले, उसके बाद डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, और वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी प्रकार से होंगे। तो आपको जो याद हो गए होंगे, तो आपको देखना है, फिर से देखना है। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद इंटरोगेटिव में डू या डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद आगे नेगेटिव में डू या डज, इंटरोगेटिव का नेगेटिव है डू या डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क वर्ड डू या डज सब्जेक्ट वर्ब। नेगेटिव में हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले, उसके बाद वर्ब में क्या है, डू या डज, फिर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं जो हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं इसमें, तो हमने 6 स्ट्रक्चर देख लिए हैं। अब आपको स्ट्रक्चर को समझना है, आपको देखना है सबका रूल सेम ही है, स्ट्रक्चर जो है सभी स्ट्रक्चर सेम हैं। आपको देखना है जो एफर्मेटिव होता है उस एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा और बीच में वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो नेगेटिव होगा उसे नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आपको जो रूल है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे रूल ही इम्पोर्टेंट है, जो स्ट्रक्चर हैं यही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आते हैं तो आपको 1 नंबर पक्का है। यहाँ पे हमें देखना है कि जो एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई डू या डज, नॉट क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद आप देखें इंटरोगेटिव में आपको बहुत ही याद रखना है कि पहले डू या डज आएगा। क्या आएगा, पहले डू या डज, उसके बाद आपको देखना है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में आप इसी प्रकार से निगेटिव में देखेंगे, निगेटिव किसका है, इंटेरोगेटिव का। किसका, इंटेरोगेटिव का निगेटिव है। तो निगेटिव इंटेरोगेटिव का है। तो हम बता चुके हैं कि इंटेरोगेटिव यदि कहीं पे है तो डू या डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद। और क्वेश्चन मार्क वर्ड उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क वर्ड होंगी, क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले आएगा, उसके बाद डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क वर्ड, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
आइए आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है कि जो डज यूज होगा, ये डज एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नाउन के साथ होगा। किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ जो यूज होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, क्या है? सिंगुलर नंबर यदि है को सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर क्या होते? ही, सी, इट, एनी नाम, माने किसी का नाम हो। यदि जे आपको कहीं पे दिखें तो आप वहाँ पे डज लगाएंगे। और इनके अलावा कोई भी आपको दिखे जो प्लूरल नंबर होते, बाकी सबके साथ डज लगता। क्या लगता? डज। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर नंबर यदि है तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है तो आपका डज लगेगा, और सब्जेक्ट बाकी कुछ भी है तो आपका डू लगेगा। आइए देखते हैं हम, इसी में देखते हैं। यदि हम आपसे कहें आई ईट अ मैंगो, हमने कहा आई ईट अ मैंगो। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे बताइए आई ईट अ मैंगो सेंटेंस किसका है। टेंस में आपसे पूछा जाएगा कि टेंस में सेंटेंस किसका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला आई, उसके बाद आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ईट, ईट क्या होगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी वर्ब, क्या होगा? वर्ब। उसके बाद मैंगो, मैंगो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आई लगा है, आई के बाद ना है यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ईट है, ईट के साथ एस या ई एस भी नहीं है। अब एस या ई एस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आई है। यदि यहाँ पे आई नहीं होता तो यहाँ पे एस या ई एस होगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है हमारा, ये किसका है? हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई गई है। यदि हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती तो जो सेंटेंस है उसका होता। यदि अब हम कहें आपसे कि इसका निगेटिव में चेंज कीजिए आप, तो आपको काय में चेंज करना है? निगेटिव में। तो आप इसका निगेटिव बनाएंगे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि चेंज इनटू निगेटिव, चेंज टू इंटेरोगेटिव। आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, आपको निगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, या आपको किसी टेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको एक नंबर यहीं से मिलेगा। यदि हमें इसको निगेटिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट जो कहते हो आई। अब सब्जेक्ट के बीच में क्या आता है आपको पता है? सब्जेक्ट निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है आप याद करेंगे। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर है खाली सिंपल निगेटिव। तो निगेटिव का हमें ये मिल गया स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वहाँ पे आई था। अब डू या डज हमें लगाना है तो किसको देख के लगाएंगे? हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। हम देख चुके हैं कि ही, सी, इट और एनी नेम, किसी का नाम। उसके अलावा हम डू लगाते तो ना ये ही है, ना सी है, ना इट है, ना किसी का नाम है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? डू। तो आई डू। उसके बाद क्या है? नॉट। तो यहाँ पे हम नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या थी हमारी? ईट। तो ईट। और ए मैंगो क्या था? ए मैंगो। तो यहाँ पे हमने बनाना लिख लिया कि हम किस प्रकार से बनाएंगे इसको। तो आप देख गए हैं किस प्रकार से बनाएंगे। आई डू नॉट ईट आ मैंगो। ठीक है। तो हमारा जो किस में चेंज हो गया? हमारा जो है वो निगेटिव में चेंज हो गया। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव में चेंज यदि करना चाहें तो इंटेरोगेटिव में हम देखेंगे। अब इंटेरोगेटिव में जो डूरज है वो पहले आएगा, लेकिन लगता किसको देख के है? वो लगेगा सब्जेक्ट को देख के। तो इंटेरोगेटिव में हम चेंज कर रहे हैं किसमें? इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव में हम चेंज करेंगे आई, सॉरी आई नहीं, पहले आएगा यहाँ पे का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें आप। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? इंटेरोगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर है सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं। तो हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा? डू। क्या आएगा? डू। उसके बाद आई, उसके बाद ईट आ मैंगो। तो ये हमारा किस में बन गया? इंटेरोगेटिव में बन गया है। तो इसी प्रकार से जी हमने कुछ उदाहरण लिए हैं उसमें। अब आइए नेगेटिव का, आप इसी प्रकार से नेगेटिव का यहाँ पे देख सकते हैं। आई डू नॉट ईट आ मैंगो, और बाकी भी इसी प्रकार से आप
बना सकते हैं। अब देख सकते हैं यदि आप उदाहरण लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आपको इंटेरोगेटिव भी बना दिया। डू, पहले आपका डू या डज आएगा, फिर ईट, फिर आई ईट आ मैंगो। इसी प्रकार से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। डोंट आई ईट आ मैंगो, या आप ले सकते डू आई नॉट ईट आ मैंगो। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट टेंस पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखना है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है और स्ट्रक्चर याद रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए, जो आपको हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए हमने शायरी बनाई है सबसे लास्ट में, तो आप शायरी देखेंगे पहले। जी हाँ, यहाँ पे चार्ट, आपको जी चार्ट याद रखना है। चार्ट में क्या है, आपको चार्ट है, आपको पता है प्रेजेंट टेंस जो है इसमें यदि इंडेफिनिट है, क्या है, इंडेफिनिट यदि है तो उसमें हम देखेंगे जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू या डज होगी। क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज होगी। उसके आगे कंटिन्यूअस देखेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी रहा है तो इसकी इज आर एम होगी। क्या होगी, इज आर एम। तो याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आर एम। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट की जो होगी वो होगी हैज हैव। क्या होगी, हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो होगी वो होगी हैज़ बीन, हैव बीन। क्या होगी, हैज़ बीन, हैव बीन। तो इस प्रकार से प्रेजेंट की आपको चारों प्रेजेंट टेंसों की आपको हेल्पिंग वर्ब दिख गई हैं। पहले की होगी डू या डज, कंटिन्यूअस की होगी इज आर एम, परफेक्ट की होगी हैज हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी हैज बीन, हैव बीन। आइए अब पास्ट का देखते हैं। पास्ट जो इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। क्या होगी, डिड। हिंदी में क्या होता, ता था, मतलब भूतकाल होता है, इसका मतलब भूतकाल मतलब था की बात चलेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी वाज वर। क्या होगी, वाज वर। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। पास्ट परफेक्ट की क्या होगी, हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी हैड बीन। क्या होगी, हैड बीन। आइए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं फ्यूचर। अब फ्यूचर में आप देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या है, तो हम फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की होगी बिल। क्या होगी, बिल। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की होगी बिल बी, या सेल भी हो सकती है, बिल सेल। यहाँ पे क्या होगा, बिल और सेल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होगी, बिल सेल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या होगी, बिल बी सेल बी। और प्रेजेंट परफेक्ट की होगी बिल हैव सेल हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी विल हैव बीन सेल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। तो ये हमने आपको चार्ट दिखा दिया है टेंसों की सभी हेल्पिंग वर्बों का, आप नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब आइए वहाँ पे अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कंटिन्यूअस पर थे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले जो एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम इजार या इजार एम, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, उसी को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्टिव वर्ब। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव इसका होगा सब्जेक्ट इजार एम नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले इज आर एम आएगा, क्या आएगा, इज आर एम आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख चुके हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क वर्ड में क्या होगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क वर्ड होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वर्ड, इज आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क वर्ड, वर्ब की इज आर एम, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आप इसी प्रकार से देख सकते हैं कि आपकी, यदि आपको पहचान करना है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि थर्ड पर्सन मतलब यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम इज लगाएंगे, यदि हमारे सब्जेक्ट में आई है, क्या है, आई, तो आई यदि हमारा सब्जेक्ट में मिलता है तो हम एम का यूज करेंगे, यदि हमारा बाकी जो भी हैं उनके साथ हम आर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, मतलब इज, ही, सी, इट या किसी पर्सन का नाम है तो हम इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और बाकी सब में आर लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम चेंज करके भी देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है आई एम, अब यहाँ पे आई लगा है, आई के साथ में हम अभी हाल देख चुके हैं कि हम आई के साथ में किसका यूज करेंगे, आई के साथ में हम एम का यूज करेंगे, किसका, एम का यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे बताया गया है आई, तो आई के साथ में हमने एम लगाया और फिर रीड का होता है आई एन जी लगाया, रीडिंग क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और बुक। तो इसका यदि आपको चेंज करने के लिए पूछा जाए कि आप बताइए इसका निगेटिव, तो निगेटिव में आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट रीडिंग आ बुक। समझ गया बात, मतलब हम स्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा नोट लग जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे बीच में हमारा क्या लग जाएगा, नोट, तो बीच में नोट लग जाएगा, हमारा चेंज हो गया। यदि आपसे पूछा जाए इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में आप जानते हैं कि जो एम है जी आगे आ जाएगा, तो आगे एम आएगा तो क्या होगा, एम आई रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार से हमारे टेंस जो हैं चेंज हो जाएंगे। तो आप चेंज करना समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव का है आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, इसी प्रकार से जाएंगे आप इंटेरोगेटिव में देखेंगे एम आई रीडिंग अ बुक, इसी प्रकार से इसका आप नेगेटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं। नेगेटिव इसका नहीं बना है इसमें, आगे अब आएंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट पर, किस पर, परफेक्ट पर। परफेक्ट की हमने हेल्पिंग वर्ब अभी देख चुके हैं हम पहले कि परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज हैव, क्या है, हैज हैव। तो उसी प्रकार से हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, आप स्ट्रक्चर याद कर लें। स्ट्रक्चर इसका होगा, एफर्मेटिव का होगा सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें याद रखना है यदि कोई सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहाँ पे एफर्मेटिव परफेक्ट होता है, क्या होता है, परफेक्ट टेंस। तो इसी प्रकार से याद रखना है, इसमें भी सेम टू सेम है, जैसे हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं वही स्ट्रक्चर यहाँ पे हम मिलेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का है। अब इंटेरोगेटिव में आप देखेंगे हैज हैव पहले, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप आगे देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, नॉट कहाँ आ गया, यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और आप आगे भी इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन मार्क वर्ड, हैज हैव सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और आगे आप नेगेटिव भी देखेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क वर्ड, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ हम
हैव का प्रयोग करेंगे। आपको प्रयोग याद रखना है किसके साथ में क्या करना है, क्योंकि चेंज करने के टाइम हमें काम आता है। तो हमें बताया गया है आई हैव रीड अ बुक, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। तो आई हैव रीड अ बुक। अब नेगेटिव चेंज करना है तो आप कर लेंगे, आई हैव नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, नॉट रीड अ बुक, बस हो जाएगा। इंटेरोगेटिव चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में हैज कहाँ आ जाएगी, आगे आएगी, तो क्या होगा, हैज आई, क्या बनेगा, हैव आई रीड अ बुक। तो हैव जो है आगे लग जाएगी, तो आपका इंटेरोगेटिव चेंज हो गया। आप चेंज करना सीख गए होंगे। आगे देखते हम, नेगेटिव उसी प्रकार से है, इंटेरोगेटिव भी इसी प्रकार से है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी इसी प्रकार से है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें देखना है कि सब्जेक्ट हैज हैव, इसके साथ में बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन लगेगा। तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होगा, किसका होगा, सिंस फॉर, और साथ में टाइम का यूज। यदि टाइम किसी टेंस में है तो आप समझ जाएं कि वो कौन सा है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का बोध होता है, किसका, टाइम का, उसके में साथ में सिंस और फॉर भी आता है। तो इसी प्रकार से स्ट्रक्चर आप देखते जाएं, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन। अब यहाँ पे हैज़ हैव के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, ये याद रखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। आगे इस प्रकार से और भी आप देख सकते हैं, सभी आप देखते जाएं, स्ट्रक्चर लिख भी सकते हैं। इसी प्रकार से जो है बाकी स्ट्रक्चर हैं, आपको देखना है यहाँ पे कितने समय से। यदि आपको बताया है कोई काम इतने समय से इतने समय से, तो आप फुल लगाएंगे। और कब से, यदि आप देखें कोई काम कब से चल रहा है, तो अब से चल रहा है, इस टाइम से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है, तो सुबह शाम यदि ऐसा कुछ है तो आप लगाएंगे वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे हैज़ बीन, और बाकी सब के साथ हैव बीन लगाएंगे, जो तो हम ऊपर देख चुके हैं। आइए सेंटेंस बनाते हैं इसके। तो सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस जो है उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आई हैव लगेगा इसके साथ में, फिर बीन रीडिंग बुक्स फॉर, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम बताया गया है कितना, 2 आवर, कितना 2 आवर बताया गया है, तो 2 आवर के साथ हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। यदि हमें बताया जाए मॉर्निंग बताया जाए, इवनिंग बताया जाए, तो मॉर्निंग या इवनिंग में हम सिंस लगाएंगे। यहाँ पे हमें 2 आवर बताया गया है, इसलिए हम इसका 4 लगा रहे हैं। कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे कहाँ, कब से चल रहा है, 2 घंटे से चलेगा, 2 घंटे तक चलेगा, कुछ भी ऐसा है, तो हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो आप इसके स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, इसके चेंज कर भी आप देख चुके हैं, तो हम चेंज भी कर लेंगे। आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। अगला हैव आई बीन, कहाँ हैव आएगा, आगे आएगा, ना कि बीन, बीन अपनी जगह पे रहेगा। और हैव आई बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर होगा। आप आगे देखेंगे हम नेगेटिव में भी इसी प्रकार से है। अब हमारा टेंस जो है वो है पास्ट टेंस, कौन सा है, पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस देखेंगे, हमें याद करना है स्ट्रक्चर। तो आप पास्ट में देखेंगे, पास्ट कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट भी इसी प्रकार से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हमें पास्ट परफेक्ट का जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो निगेटिव का सेंटेंस आ गया है, एफर्मेटिव में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसकी एफर्मेटिव में आप
वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो केवल फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से आपको पता चलाना है कि कौन सा टेंस है। इसका नेगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, उसकी डू या डज है। तो डिड नॉट, वो उसी प्रकार से पहले यदि इंटेरोगेटिव है तो डिड आगे आएगी, नेगेटिव है तो डिड आगे ही रहेगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है कब, जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो आप स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं इसी प्रकार से। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे आई डिड नॉट रीड अ बुक। ये बना है यहाँ पे। तो आप लोग देख चुके हैं, एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, आई डिड नॉट रीड अ बुक। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव का डिड पहले आ जाएगा, आई रीड अ बुक। बाकी आपको उदाहरण, यदि आपको एग्जाम्पल लिखना है लिख भी सकते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। हम बता चुके हैं आपको स्ट्रक्चर याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस यदि है तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट वाज वर नॉट, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में है वाज वर सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। वाज वर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क वर्ड वाज वर सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म वर्ब की ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क वर्ड वाज वर सब्जेक्ट नॉट, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप उदाहरण भी देख सकते हैं। आई के साथ में वाज लगेगा, आई वाज रीडिंग अ बुक। नॉट, यदि आप नेगेटिव में आ जाएंगे तो वाज के बाद यहाँ पे नॉट लग जाएगी। आगे देख सकते हैं आप, आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक। नेगेटिव में वाज नॉट आई रीडिंग अ बुक। अब परफेक्ट में हमें याद रखना है, परफेक्ट में सब्जेक्ट हमारा क्या है परफेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो सब्जेक्ट हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट हेड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से आगे भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आई हैड विजिटेड कानपुर। नेगेटिव इसका, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे सब्जेक्ट हेड, उसके बाद बीन आएगा। क्या आएगा? बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सिंस या फॉर आएगा और टाइमिंग भी अवश्य रहेगी। तो इसके स्ट्रक्चर भी आपको याद करना है, नोट कर लेना है। स्ट्रक्चर का सेम तरीका, अफर्मेटिव है तो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव है तो नॉट लग गया, इंटरोगेटिव में है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो बीच में है पहले आ जाएगी, नेगेटिव है सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। सिंपल फार्मूला, आप एक याद करो बाकी सभी आपको याद होंगे, सिंस फॉर और टाइम, सेम टू सेम रूल है। इसी प्रकार से नेगेटिव भी आप देख सकते हैं।
एग्जाम्पल। अब आए हैं फ्यूचर टेंस पर। तो फ्यूचर में आप देखेंगे फ्यूचर भी 4 प्रकार की, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे इसमें हम देखेंगे एफर्मेटिव में सेम रूल, सब्जेक्ट विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल शैल पहले, इंटरोगेटिव में विल शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले, क्वेश्चन मार्क वर्ड में, और या इसको हम डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। सभी के साथ यहाँ पे विल लगता है केवल। आई और बी के साथ सेल लगता है, आई और बी के साथ सेल लगेगा और बाकी सबके साथ विल लगेगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस आ गया है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम देखेंगे कि यहाँ पे विल भी आएगा। क्या आएगा? विल भी। तो सब्जेक्ट विल शैल, फिर बी, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल नॉट, फिर बी, बी नॉट के बाद आएगा, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट वी, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से इसका नेगेटिव बनेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क वर्ड बनेगा, इसी प्रकार से नेगेटिव भी बनेगा। तो देख सकते हैं आप, उदाहरण भी एग्जाम्पल देखो। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव बनाएंगे यदि तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल आगे आएगा, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका परफेक्ट देखेंगे हम। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट विल बी शैल बी, यहाँ पे विल और शैल के साथ हैव आएगा, बी नहीं आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। तो सब्जेक्ट विल शैल, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है ना तो थर्ड फॉर्म रहेगी। ऑब्जेक्ट वाई या बिफोर और टाइम। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हमारे लगभग सभी टेंस कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। तो आपको केवल जो स्ट्रक्चर हमारे हैं, स्ट्रक्चर याद रखना है। और स्ट्रक्चर यदि आपको याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से एमपी बोर्ड के जो हमारी जो ग्रामर होती है 10 नंबर की आती है, वो 1 नंबर इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। और 1 नंबर के अलावा आपका जो तरीका रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा। तो आप लोग उस पर ध्यान दें। और जो यहाँ पे हमने आपको ये टेंस बताए हैं स्ट्रक्चर